Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in unique test session, test discussion of biology. Unfortunately, due to the lockdown situation again, we have shifted our last remaining tests on the LMS and let's hope so कि आप लोग इस टेस्ट के बाद और जो आपके टिप्स वगैरह की कीज़ वगैरह के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं उनको इम्प्रूव करते हुए इंशाल्लाह अपने डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज तक पहुँचें। तो कोशिश जारी रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला भरपूर आपकी मेरा बेटा मदद करेंगे इसमें। इसी मेरे लेक्चर में आप नीचे देखें तो नंबर मेरा फ्लैश हो रहा होगा, ऑफिशियल नंबर। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो बड़े ही आराम सुकून से डिस्कस कर सकता है इसको मेरे साथ। अच्छा बेटे, आज हमने बुक 1 की डिस्कशन करनी है, दैट इज़ द फर्स्ट ईयर। ये आपका पहला हाफ टेस्ट है, तो आई विल बी स्लो इन इट। पेपर आपके सामने है, देखिएगा, सुनिएगा। इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के हैं। हम इसलिए पास्ट पेपर्स को और स्पेशली लास्ट ईयर के पेपर को वेटेज देते हैं सो दैट हम ये चाहते हैं, और हमें प्रीवियस बेटा 20 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। नंबर 1, Which of the following property of water makes water to move in a long unbroken column through the xylem vessel and also allows the pond skaters to exploit the surface of water? ठीक है, इसका बेटे सबसे बेस्ट आंसर सेकंड वेव को देखते हुए ना, ये सेकंड जो चीज़ है कि आइस के ऊपर पॉन्ड स्केटर्स फिर रहे होते हैं, द बेस्ट इज डेल्टा, हायर सरफेस टेंशन एंड कोहीजन। अच्छा बेटे, अब बात आ गई, ज़रा थोड़ा सा देख लें इसको, रिव्यू में दे दूं आपको कुछ चीज़ें। ये देखें बेटा, ये आपके पास है एपिडर्मिस, इसके बाद आता है कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और फाइनली बेटा हम कहाँ पहुँचते हैं? जाइलम और फ्लोएम पे। अब जो जाइलम और फ्लोएम का सिनेरियो है उसमें ज़रा गौर करिए कि यहाँ पे एट द टॉप ऑफ द प्लांट, से फॉर एग्जांपल हेयर देयर इज़ अ लीफ, यहाँ से स्टोमेटल ओपनिंग्स के थ्रू 90% वाटर ट्रांसपायर आउट होता है। तो जैसे ही पानी बेटा ट्रांसपायर आउट होता है, साथ ही क्या होता है, पीछे से भी स्टेप बाय स्टेप एक वाटर का मॉलिक्यूल या ड्रॉपलेट ऊपर को मूव करता आता है। ऊपर को मूव करते करते इट अल्टीमेटली लीव्स आउट। तो ये बेटा 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, एज पर द बुक, गौर से सुन लें, MCQ इसमें से, कोहीजन, टेंशन, एडहीजन और स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। ये वो 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर कोहीजन टेंशन थ्योरी डिपेंड कर रही है। तो नंबर 2 पे आ जाएं, 1 का डेल्टा। सेकंड, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट डेल्टा, इट इज़ द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन इज़ डेफिनेटली नॉट द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम, और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है सेल के अंदर? न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, चार्ली, टू एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स, राइट। इसमें डेफिनेटली ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, ग्लाइकोलिसिस भी होती है, एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल के तो नहीं होते। बहरहाल मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोर हाउस ही होगा वाइटल केमिकल्स का। बट नेक्स्ट है, नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा दूं, सब बच्चे पढ़ चुके हैं हमारे साथ। ये गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स में बेटा फ़र्क होता है। गोल्जी अपरेटस क्या है? इट इज़ द सिस्टर्नल सैक्स जो एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड हैं। लेकिन गोल्जी कम्प्लेक्स क्या होगा? सिस्टर्नी प्लस द वैक्यूल प्लस द वेजिकल्स, ये आपका गोल्जी कम्प्लेक्स है। अब देखें ऑप्शंस पे गौर करें। नंबर 1, टू मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड। नंबर 2, सेल सिक्रीशन, डेफिनेटली करता है। नंबर 3, लाइसोसोम। क्या है लाइसोसोम? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सोल्जर्स ऑफ द सेल, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। 3 पॉइंट है MCAT के लिए। एंजाइम्स के नाम भी कोई पूछ सकता है, एसिड फॉस्फेटेसेस,
हाइड्रोलेजेस, परऑक्सीडेजेस, ये सब बेटा इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, विच आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल ऑफ द सेल? अल्फा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। क्यों बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम एंडोसिम्बायोंट ओरिजिन के ऑर्गेनेल्स हैं और ये इसके मुताबिक इनका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये अपना खाना बड़ी आसानी से खुद बना सकते हैं। तो फिफ्थ का अल्फा। सिक्स्थ, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन बेटा बीटा न्यूक्लियोलस। बेटा आरएनए कोई भी हो उसकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में ही होती है। सेवंथ, ये एमकेट का 2-3 दफ़ा आया हुआ सवाल है। न्यूक्लियस इज डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइज बिकॉज ऑफ क्रोमाटिन मटीरियल। सही है, क्रोमाटिन मटीरियल की मदद से ये इसको स्टेन आउट करते हैं और बेसिक डाई से होता है क्योंकि अपनी नेचर इसकी एसिडिक है, तो इसलिए ये एडहियर हो जाती है जो डाई होती है इसके साथ। नेक्स्ट, एट्थ, विच सेल रिप्रेजेंट अ मोर प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन? अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, प्लांट सेल, यीस्ट सेल, एनिमल सेल और यू बैक्टीरिया। तो मोर प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन जो है ना वो बैक्टीरिया ही देगा, चार्ली यू बैक्टीरिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एवोल्यूशन का रिकैप दे दूँ। एवोल्यूशन मीन्स चेंज। एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिनेट किया था इसको, इसके ऊपर सारी वर्किंग की थी। एवोल्यूशन के मुताबिक सबसे पहले तो आपने इसका ये देख लिया कि वेलस के ऐसे के बाद उसने समअप करके इस सारे को, जो हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई सारी करके जाना, फिर आपने इसके पोस्टुलेट्स भी करके जाने डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के। तो फिर आप फाइनली इसके आंसर पे आते हो कि सबसे पहले दुनिया में जो इवॉल्व हुए थे वो आर्ची बैक्टीरिया थे, जो या सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट्स थे। फिर आर्ची बैक्टीरिया जो एंशंट बैक्टीरिया थे 120 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर सकते थे। और अब आपके पास उसमें से क्या इवॉल्व आउट हुआ है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स क्या? ट्रू बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं, ट्रू बैक्टीरिया वो होते हैं जिनका एक तो स्टिरोल्स इनके अंदर होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और दूसरा ये प्रेजेंट डे बैक्टीरिया। कोई नाम बेटे बता दें प्रेजेंट डे बैक्टीरिया का? ई कोलाई, एस्चरेसिया कोलाई। ठीक हो गया, डन। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन यील्ड व्हाट ऑन हाइड्रोलाइसिस? बताएं। चार्ली यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ब्रेकडाउन। नेक्स्ट, movements of organs and organisms and chromosome during anaphase are caused by, जी बेटा, प्रोटीन्स। हाउ? प्रोटीन कैसे? ज़रा थोड़ा सा इसको मैं रिकैप करके साथ जोड़ दूँ। पीएमसी में सवाल आ रहे हैं इस तरह के, डायरेक्ट टॉपिक नहीं है बेटे, फिर भी कर लें एक दफ़ा। ये आपके पास है स्पिंडल फाइबर्स। ये मैंने 2 क्रोमोसोम बना दिए सिर्फ आपको समझाने के लिए, ज़रा समझने की नीयत से बैठिए। ये आपके पास है पेयर ऑफ सेंट्रियोल। डायरेक्ट अगेन सिलेबस में नहीं है, लिंक अप टॉपिक में है, थोड़ा सा एमसीक्यूज़ के लिए गैदर कर लें। पेयर ऑफ सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स का जो है वो काम क्या है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में जो मेन स्पिंडल्स ये बनाते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। क्या मतलब? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, राइट? तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से 3 बने हुए हैं। कौन से? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर और पोलर स्पिंडल फाइबर। तो ये तीनों यहाँ पे अरेंज्ड हैं और एज सच मौजूद भी रहते हैं। ये आपके पास पूरा जो है, इसका पूरे का नाम भी जान लें आज, माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस इज लार्जर देन विच ऑफ द फॉलोइंग? कभी ये एमकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक था। आंसर है न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 11वां, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइब्रस प्रोटीन। जी बेटे, इनकरेक्ट बतानी है। फाइब्रस प्रोटीन ज़रा गौर करें, इसमें बेस्ट ऑप्शन बनेगी बीटा सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। एग्जाम्पल्स बताइएगा। कैरेटिन और मायोसिन ग्लोबुलर होता है, ठीक है। हेयर, मसल्स, नेल्स वगैरह ये कैरेटिन का
एक बेसिक इफेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एक एमकेट में चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक सवाल था, पता नहीं किसी एंजाइम का नाम था और पूछ रहा था उसकी क्या नेचर है। तो याद रखिएगा तमाम एंजाइम्स ग्लोबुलर होते हैं। ठीक है बेटे, आगे बढ़ जाए। 11th हो गया। 12th, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट ढूंढनी है आपने। ये देखें, फैट्स विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होते हैं, सेचुरेटेड सॉलिड होते हैं। अच्छा, इन एनिमल्स द फैटी एसिड्स आर ब्रांच्ड और रिंग। नो, ये बेटा प्लांट के लिए है, तो ये उल्टी करके लिखी हुई है। इसका आंसर क्या होगा? चार्ली के। अगर ये आप इसको लिखते प्लांट्स तो फिर ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती बेटा। डन बेटे। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट बेस पेयरिंग फॉर द डीएनए मॉलिक्यूल। करेक्ट बेस पेयरिंग का एक ही असूल है, असूल देख लें, एट GC। ये मैंने बॉक्स कर दिया इसको, इसके ऊपर 2-3 रूल भी देख लें। पहला रूल इसके अंदर जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आना चाहिए, वो ये है कि हमेशा नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आपस में मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। ये तो बेटा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आप सब बच्चों को आना चाहिए वो इसके हवाले से ये है कि जब भी ये बेस पेयर्स आपस में मिलेंगे तो ये डीएनए का डबल हीलिक्स बना देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके 2 एमकेट के एमसीक्यूज लिंक कर देता हूँ आपको यहाँ पे। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट द डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेकडाउन से सेपरेट हो जाएंगे। तो कौन सा एंजाइम है जो इसको तोड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को? नाम भी लिख लें, आपके काम आएगा। चैप्टर 2 के साथ लिंक हो जाता है, चैप्टर 20 के साथ भी लिंक्ड है, हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम। आगे बढ़ जाएं, किधर आ गए? 13th हो गया आपका, एट GC चार्ली आंसर था। 14th पे आ जाओ बेटे। इसेंशियल रॉ मटेरियल फ्रॉम विच कोएंजाइम्स आर मेड। वाइटामिन्स। कल एक बच्चा मुझे पूछ रहा था मैसेज में कि विटामिन बी और विटामिन B1 में क्या फ़र्क है। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये अल्फ़ाबेट का फ़र्क नहीं है, आपने देखना B और B1 में बुनियादी फ़र्क ये है कि विटामिन B एक अकेला नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ फैमिली। इट कंसिस्ट ऑफ B1, B2, B6, B12, इस तरह है ये। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 15, इनहिबिटर्स विच ब्लॉक द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग वीक बॉन्ड इज कॉल्ड क्या? एक्टिव साइट वीक बॉन्ड जो बनाता है उसके अंदर आपके पास बेस्ट नाम इसके अंदर से जो पिक कर सकते हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिटर होगा। ठीक है, अब अगर कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के ऊपर आ जाएं और नॉन कम्पिटिटिव के ऊपर आ जाएं तो दोनों उसकी टाइप्स हैं रिवर्सिबल की, और अगर वो क्लियर स्टेटमेंट दे कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है या नहीं है तो फिर आप उस बेस के ऊपर बेटा उसको पिक कर लेंगे। 16th, विल्लाए कंटेन लैक्टियल विच इज़। ये आपके पास विल्लाए सेंटर में, ये होती है लैक्टियल। ठीक है, और इसके गिर्द होती है ब्लड कैपिलरीज। तो ये आपके पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दिस इज़ सॉरी, जो ब्लड कैपिलरीज है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो लैक्टियल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो 16 का बेटा बेस्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली, lymph capillaries. Which of the following describes the form in which most of the CO2 formed in the tissues of man is returned to the lungs? Delta by carbonate ions. ये देख लें, वाटर CO2 के साथ मिलता है, बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, बनाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। अब ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से ट्रेवल करता है टिश्यूज़ की तरफ, प्लाज्मा में बना था टिश्यूज़ में चला गया और वहाँ पे जाके डिसोसिएट कर जाएगा और फिर आगे जो है वो अगेन सारा प्रोसेस बेटा रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 18, विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। बताइए
कौन सबसे इफ़ेक्टिव फैक्टर है जो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा रहा है इंसान में? अब ऑप्शंस पे गौर करिए। लैक ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोली में, लैक ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोली ऑफ टिश्यूज़ में, ऑप्शन ही गलत है सी वाली। एल्वियोली ऑफ ब्लड भी ऑप्शन कोई नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें होगी डेल्टा, एक्सेस ऑफ CO2। जब भी एक्सेस ऑफ CO2 होती है बॉडी का इन बिल्ट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। बेटे बताइएगा ब्रीथिंग सेंटर ऑफ द बॉडी कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर यहाँ से कंट्रोल होता है बॉडी का। 19th पे आ जाए, विच इंक्रीजेज 75 टाइम्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। 75 टाइम्स कौन बढ़ाता है या इंक्रीज करता है? द आंसर इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? जिन बच्चों के लिए नई बात है एक दफ़ा फिर रिवीजन में ले लें। हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है? Fe2 प्लस प्लस। ग्लोबिन क्या है? 574 अमाइनो एसिड्स, 570 पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये बेटा इसकी ब्रेकअप है आप सब बच्चों के लिए। तो हेमोग्लोबिन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था, ये MCAT में कई दफ़ा आया हुआ। किधर आ गए? 20th पे। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स, बीटा लिम्फेटिक सिस्टम। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स with 4 disulfide bonds. What effect would be if the nerve fibers to the heart from the sympathetic nervous system are stimulated? बताइए, आपने ये बताना है कि अगर नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से तो हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है? क्या हार्ट रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो बेस्ट ऑप्शन इसमें होगी चार्ली, इंक्रीज इन द हार्ट बीट। ठीक है, इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है व्हेन AV वैल्व ओपन्स एंड सेमिल्यूनर वैल्व क्लोज। तो क्या होगा? ऐसा कब होता है? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व बंद हो जाएं और AV ओपन हो जाएं और सेमिल्यूनर क्लोज हो जाएं। सी, एट्रियल सिस्टोल में। अच्छा, मैं चंद बातें बेटा यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ। पहले सिस्टोल होता है, फिर डायस्टोल होता है, और उससे भी पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होती है, उसके बाद बेटा अगले स्टेप्स होते हैं सारे। डन। 24 एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन बीटा लिम्फोसाइट्स एंड देन सिक्रेटेड इन लिम्फ एंड ब्लड। टी सेल्स रिकग्नाइज एंटीजेंस। तो आंसर है 24 का सी। किसी बच्चे ने पिक नहीं किया तो बीटा लिम्फोसाइट्स। 25 T cells recognize antigen then compete microbes and affect the rejection of tissue transplant। इसको क्या बोलते हो आप? अल्फा। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स टी सेल्स के साथ लिंक्ड है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बीटा सेल्स के साथ लिंक्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। 26 डिफेंस मैकेनिज्म कम्स टू प्ले इमीडिएटली। एग्जाम्पल फिजिकल बैरियर और सेल्स इन ब्लड दैट अटैक फॉरेन सेल्स। तो आप इसको क्या बताओगे? इसका बेस्ट आंसर होगा डेल्टा, नेचुरल एंड इनेट इम्यूनिटी। इनेट अगर नया वर्ड है तो O लेवल्स का वर्ड है, इनेट का मतलब होता है इन बिल्ट इम्यूनिटी। डेल्टा। चलें आगे। 27 द स्टेप वेयर ATP इज प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले तो दिमाग में लाएं कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोसोल में। एरोबिक में होता है, एनएरोबिक में होता है, दोनों में होता है। ऑक्सीडेटिव फेज़ में ATP बनते हैं या प्रेपरेटरी फेज़ में? तो आंसर है ऑक्सीडेटिव फेज़ में, फिर आप इस तक पहुंचोगे जो आपको नज़र आ रहा है। सो आंसर क्या है? चार्ली, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इनटू क्या? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब नाम ही शो कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है बिस और बाय में क्या फ़र्क होता है? अगर फॉस्फेट ग्रुप सेम कार्बन पे है तो बाय, अगर डिफरेंट पे है तो बिस। 28 How many G3P are recycled to regenerate the 3 molecules of 5 carbon RuBP? What is RuBP? Ribulose bisphosphate। अच्छा, रिबुलोज बिसफॉस्फेट में जब CO2 ऐड होता है तो वहाँ पे इस स्टेप को बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन।
बेटे इसका एमसीक्यू कई दफ़ा आया, इवन पीएमसी में भी आया हुआ है कि विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन फिक्सेशन। आंसर क्या है? रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को के दो मुंह होते हैं, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज करवाता है कार्बन फिक्सेशन और ऑक्सीजनेज करवाता है ऑक्सीजन फिक्सेशन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसका आंसर है 5। 29 डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सिट्रेट विल एक्टिवेट क्या? अच्छा, मैं आपको दो यहाँ पे पेयर्स कर दूँ। ATP का पेयर आपने करना है एक एंजाइम के साथ जिसका नाम है PFK, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये बेटा क्या होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज? ये वो एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेशन करवाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की। ये ग्लॉसरी के आखिर, मतलब ग्लॉसरी कह रहा हूँ, ये आपको चैप्टर 11 के लास्ट पेज पे मिलेगा PFK क्या होता है, ये इसका इफेक्ट है। सेकंड आपने अभी पढ़ा सिट्रेट और डी कार्बोक्सिलेज का एक तरह से आपका कंसेप्चुअल पेयर है। डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है? नोट कर लें, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन एक स्टेप है जिसमें पायरोवेट को एसीटेट में कन्वर्ट करता है। ये बेटा डी कार्बोक्सिलेज का काम है। नाम क्या शो कर रहा है? डी कार्बोक्सिलेशन करवाता है। व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन? द रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, इस डी कार्बोक्सिलेशन। अच्छा बेटे नेक्स्ट पे आ जाएं। 30th एवरी 2 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी चेन एज NADH यील्ड कितने ATP? बताइए। एक NADH रेस्पिरेटरी चेन में 3 ATP यील्ड करता है। तो यहाँ पे अगर 2 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंटर हो रहे हैं तो NADH कितने ATP यील्ड करेगा? 6 बीटा। डन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द रेस्पिरेटरी चेन आर कोएंजाइम Q, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स एंड तीसरी चीज़ कौन सी है जो यहाँ पे है? ऑक्सीजन, डेल्टा। ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पॉलीसोम व्हेन कंपेयर्ड विद अ सिचुएशन इन विच राइबोसोम्स अकर सिंगली? बताइएगा। पॉलीसोम होता क्या है? अच्छा पहले तो इसका आंसर कर लें। डेल्टा पॉलीपेप्टाइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर रैपिडली। अब मैं थोड़ा सा आपको ये पॉलीसोम वाला रिकैप कर दूं। ये आपके पास लार्जर यूनिट है, ये आपके पास स्मॉलर यूनिट है, दरमियान में फ़र्ज़ करें RNA है, ये RNA आपका, ये लार्जर यूनिट है। तो मैं यूकैरियोट्स का ले लेता हूँ 60S, इधर ले लेता हूँ 40S, टोटल बना 80S। अटैच हो गए हैं आपस में, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, ये इसकी बेसिक्स है। राइबोसोम को बोलते हैं पैलेट पार्टिकल्स। अब सवाल पे गौर करें। सिंगली के मुकाबले में ये पूरा मॉलिक्यूल जो है, कम्प्लेक्स जो है जिसके साथ RNA के साथ अटैच है, तो ये पॉलीसोम है। तो इसके अंदर क्या होगा? डेल्टा पॉलीपेप्टाइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर रैपिडली। नेक्स्ट 33 फंगल सेल वॉल कंटेन्स काइटिन विच इज ऑल्सो फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ चार्ली आर्थ्रोपोडा। बेटे काइटिन का MCQ सुन लें। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसेक्राइड। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसेक्राइड को आप बोलोगे काइटिन। और काइटिन पॉलीसेक्राइड है, ये ना समझ लेना कि वैक्सी मटेरियल है, लेकिन रेजिस्टेंट टू डिके होता है, इसलिए फंजाई में होता है। फंजाई के भी 2 MCQ सुन लो। फंजाई कैन टॉलरेट टेम्परेचर -5 to 50। फंजाई कैन रेजिस्ट pH चेंज 2 to 9। ये इसके मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, आगे चलें। 33 हो गया। 34 विच प्रोटेस्ट फॉर्म रेड टाइड्स। रेड टाइड क्या होती हैं बेटे? रेड टाइड्स बेसिकली आपके पास एक समझ लो कि कुछ लहरें हैं। असल में ये सवाल एक प्रैक्टिस टेस्ट में आया हुआ था PMC का। PMC ये भी कह रहा था कि प्रैक्टिस टेस्ट में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आ रहे हैं। तो हम अब बेटे कुछ अभी तो बच्चे कर रहे हैं इसके लिए जो कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा के भेजें।
लेकिन अगर एक सवाल ही PhD लेवल का फ़र्ज़ करें और आप 12वीं जमात के स्टूडेंट हैं, तो इससे बड़ी तो मेरा ख्याल को ज़्यादती नहीं हो सकती कि एक बच्चे का पेपर इस अंदाज में कंडक्ट किया जाए। बहरहाल आप अपनी तैयारी जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा और भरपूर तैयारी के साथ जाएं वहाँ पे, सो दैट कोई गलती ना हो आपके पार्ट पे। तो बेटे 34 है डाइनोफ्लैजिलेट्स चार्ली, दे फॉर्म रेड टाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट 35 प्लांट्स अनलाइक एल्जे डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला। अब ये वर्ड ना 2-3 चैप्टर्स में है, तो ये ज़रा देख लें एक दफ़ा इसकी शक्ल। ये आपके पास में एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है जिसको बोलते हैं मोरूला। मोरूला चेंज होता है ब्लास्टुला में, ठीक है। और ये आपके पास सेल्स होते हैं और दरमियान में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है। और ये बेटा इसका मतलब ब्लास्टुला जो है ये एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक एम्ब्रियो डेवलप होता चला जा रहा है। 36 लिम्फ रिटर्न्स डैश इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम विच अदरवाइज विल बी इम्पॉसिबल। तो इसका बेस्ट आंसर आपके पास क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब बेटा ये क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड? वो फ्लूइड जो आपके टिश्यूज़ के इन बिटवीन स्पेसेस में मौजूद है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। 30 लीटर्स होता है, वो 3 लीटर फ्लो करता है इन बिटवीन द लिम्फ और वो फिर एज सच इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैक्सीन्स आर क्या जी बेटा, ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस और वन ऑफ देयर प्रोटीन्स, ठीक है। सो बेस्ट आंसर 37 का क्या है, बी। 38 द फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इन विच द हार्ट मसल्स बिकम पोलराइज्ड टू स्टार्ट द नेक्स्ट साइकिल इज, बताइएगा चार्ली, डायस्टोल, ठीक है। अच्छा पोलराइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वो रिलैक्स होते हैं फिर वो दोबारा से साइकिल शुरू करते हैं। तो अगर आपको MCAT में आ जाता है, PMC दे देता है और आपको पोलराइज का मतलब नहीं भी आता, तब भी आप गौर करें द फेज इन विच द मसल स्टार्ट द नेक्स्ट साइकिल। तो हमेशा याद रखें कि साइकिल हमेशा डायस्टोल के बाद ही नई शुरू होती है, सी, ठीक है। चार्ली ऑप्शन है इसका। 39 हाउ डू ग्लैंडुलर सेल्स डिफर फ्रॉम नॉन ग्लैंडुलर सेल्स। सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लें, ग्लैंडुलर क्या होता है और नॉन ग्लैंडुलर क्या होता है। ग्लैंडुलर सेल्स से मुराद है वो सेल्स जो ग्लैंड्स में होते हैं। ग्लैंड्स बेटा बॉडी में 2 तरह के हैं, एक है एक्सोक्राइन, एक है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो सिक्रीशंस को ट्यूब्स में रिलीज़ करते हैं, डक्ट्स में, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं। और जाहिर है उस सिक्रीशन को हार्मोन बोलते हैं और दूसरी सिक्रीशंस यूजुअली डाइजेस्टिव होती हैं, पैनक्रियाज वगैरह जो आपने पढ़ा हुआ है, पैनक्रियाटिक जूस। सो हाउ डू ग्लैंडुलर सेल्स डिफर फ्रॉम नॉन ग्लैंडुलर, चार्ली, दे हैव इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ RER। कैसे इंक्रीज अमाउंट ऑफ RER, व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली। RER क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि डेफिनेटली बेटा उन्होंने सिक्रीशंस बनानी है। मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ MCAT के लिए, सुन लें। ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, पहला पॉइंट हो गया। ऑल द हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन्स, दे आर पेप्टाइड्स एंड सम ऑफ देम आर ऑल्सो स्टीरॉइड्स। डन बेटे। 40th विच स्ट्रक्चर ऑफ द सेल फॉर्म्स पिनोसिटिक वेजिकल्स। कौन है जो पाइनोसिटिक वेजिकल्स बनाता है, अल्फा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये क्या होता है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस याद है, और एंडोसाइटोसिस द इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, फेगोसाइटोसिस द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल, पिनोसाइटोसिस। सो आंसर क्या होगा, मॉडिफिकेशन सेल मेम्ब्रेन की है ये अल्फा। 41 बेटे साइट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम सिंथेसिस। देखो आप उस वक्त घबराए हुए हो, टेस्ट में बैठे हुए हो, आजकल टेस्ट चल भी रहे हैं, तो एकदम सवाल आ गया एंजाइम सिंथेसिस के ऊपर, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या होगी। हमेशा याद रखना, दिमाग में रखना कि एंजाइम्स बनाता ही कौन है, कौन बनाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम कौन बनाता है ये भी याद रखना। राइबोसोम बेटा कौन बनाएगा, बताइए, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के ऊपर कितने मेम्ब्रेन होते हैं, क्लियर कर लें, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का सेंटर है।
न्यूक्लियोलस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक्स न्यूक्लियस में। और अगली बात कि न्यूक्लियोलस जो एग्जिस्ट करता है वो दो रीजन्स में करता है, एक CFA और दूसरा PGA, सेंट्रल फिब्रिल एरिया और पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया, ऐसे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, आगे चलें। 42 पॉइंट आउट सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब इसके लिए आपकी नॉलेज बहुत ही सिंपल है ये सवाल, लेकिन नॉलेज सही होनी चाहिए कि प्लास्टिड्स, न्यूक्लियोलस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन ऑप्शन और चौथी लाइसोसोम है। अब लिख लें बेशक यहाँ पे, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और न्यूक्लियोलस जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस है। तो न्यूक्लियोलस सिंगल भी नहीं है, इसलिए इसको क्लियर कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव डैश राइबोसोम। बताएं जी कौन सा राइबोसोम है? 70S। क्यों? क्योंकि ये डिराइव हुआ है यूकैरियोट वाला जो सेल था उससे, मतलब ये बैक्टीरियल सेल से डिराइव हुआ है प्रोकैरियोट से, तो इसलिए इसके राइबोसोम का साइज 70S है। बेटे पैलेट पार्टिकल्स के ऊपर कितने मेम्ब्रेन होते हैं? तो यहाँ पे एक लाइन याद रखिए, दे आर द ओनली नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? नो न्यूक्लियस, नो MBO। ठीक हो गया, डन। चलो आगे चलते हैं। 44 प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमिन्स व्हाट? बीटा अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, और बेटे ऑप्शन कोई नहीं है। नंबर एंड सीक्वेंस वैसे किताब में लिखा हुआ है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बीटा। ठीक है। 45 अ पॉलीसेकेराइड स्टोर्ड इन लिवर ऑफ एनिमल्स इज, जी बेटे, ग्लाइकोजन। डेल्टा ग्लाइकोजन का दूसरा नाम है एनिमल स्टार्च, तो ये यहीं पे यही मौजूद होता है। 46 डज नॉट कंटेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बताइए जी किस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज नहीं है? ऑप्शन है माल्टोज, माल्टोज का मतलब है दो ग्लूकोज, तो लिंकेज तो मौजूद है। दूसरी ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। तीसरी ऑप्शन है स्टार्च, तो डेफिनेटली स्टार्च में ग्लूकोज के मतलब मोनोमर्स तो होते ही हैं। तो लास्ट ऑप्शन बची वो क्या थी? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज का इसमें नहीं होता। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। बताएं जी कौन है जिसमें आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स नहीं है? आंसर इज, देखो कई चीज़ें लिखी हुई, कैरोटिनॉइड, टर्पिनॉइड, स्टीरॉइड्स, ये सब एक ग्रुप है जिसमें आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं। किस बच्चे को इसका फॉर्मूला नहीं आता आइसोप्रीनॉइड का? ये लो C5H8। कंडेंसेशन से ये बेटा मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा होता है। तो इसका आपके पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? लेसिटिन। अब ये क्या, लेसिटिन क्या है? लेसिटिन इज नन अदर देन द फॉस्फाटिडाइल कोलिन। क्या है? फॉस्फाटिडाइल कोलिन। व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली बेटा? फॉस्फाटिडाइल कोलिन इज बेसिकली फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होता है? एक ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, दो फैटी एसिड होते हैं, ठीक हो गया, एक फॉस्फेट होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होती है। मैंने आप सब बच्चों को स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ ओके करवाई हुई है, तो एक दफ़ा उसको देख भी लीजिएगा। 48 विच इज़ ब्लड बॉर्न डिजीज़। बताइए जी कौन सी बीमारी है जो ब्लड बॉर्न है? चार्ली, हेपेटाइटिस बी, ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। अब देखें कॉलरा, कैंडिडियासिस, ये तो बेसिकली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस हैं। कॉलरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरल इन्फेक्शन है। तो ब्लड बॉर्न डिजीज़ जो ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट हो रही वो हेपेटाइटिस बी है। 49 फॉलोइंग डिजीज़ आर प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। जी बेटे, चार्ली, मीज़ल्स एंड मम्प्स को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला सेट बना हुआ है मलेरिया और एड्स का, पॉसिबल नहीं है। कैंसर और एड्स अगेन पॉसिबल नहीं है, और कैंसर और टाइफाइड भी पॉसिबल नहीं है। टाइफाइड को तो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो कैंसर है उसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो चार्ली, मीज़ल और मम्प्स। इसका एक और MCQ, बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड क्या? पैरामिक्सो वायरस। 50th enzymes have all the features except
चार्ली, प्रोवाइड एनर्जी फॉर रिएक्शन नहीं, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, स्पीड अप द रिएक्शन एंड आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। नेक्स्ट 51, द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज अल्फा सीलम। इन पैरासिटिक प्लांट न्यूट्रिशन द होस्ट प्लांट क्या, अल्फा, डाई ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सही है। वेन्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स एक्सेप्ट, वेन्स के सब करेक्टर हैं, इनके पास वेल्व्स भी हैं, 3 लेयर्स भी हैं, ल्यूमन भी होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। हाई ब्लड प्रेशर किस में होगा, अयोटा एंड आर्टरीज में, लार्जर आर्टरीज में। फॉलिंग ब्लड प्रेशर किस में होगा, ब्लड कैपिलरीज में। ठीक हो गया। lymphatic vessels of the body empty the lymph into the blood stream at the level of क्या, चार्ली, subclavian vein। xylem contains क्या, चार्ली, trachea and vessels। तो xylem क्या है, वाटर और सॉल्ट्स की कंडक्शन का मैकेनिज्म है। हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम बीटा एस ए नोड। ठीक है बेटा, एस ए नोड का दूसरा नाम बताइएगा, पेस मेकर। पेस मेकर इज सिचुएटेड एट क्या, अपर एंड ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, सबसे पहले ये इम्पल्सेस जनरेट करता है, 0.15 सेकेंड के डिले से वो इम्पल्सेस पास कर जाती हैं एवी नोड पे। नोड क्या होता है, मायोफिब्रिल्स, परकिंजी फाइबर्स और सम यू कैन से मस्कुलर ऑप्शंस जो यहाँ पे होती हैं, एक उभार सा बन जाता है अपर एंड ऑफ द राइट एट्रियम पे और लोअर एंड ऑफ द राइट एट्रियम पे, दोनों साइडों पे बनता। चलें आगे, हम पहुंच गए हैं 54 पे, नहीं 57 पे। बाइकस्पिड वाल्व कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम। अच्छा बेटे, बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम मिट्रल वाल्व है। ये बनाया किस, मतलब ये बना किससे हुआ है, 2 फ्लैप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है। बाइकस्पिड वाल्व दिल की लेफ्ट साइड पे होता है। ये जुड़ा किसके साथ हुआ है, कॉडी टेंडनी के साथ, जिनको बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ द हार्ट। कुछ लोगों में अक्सर ये वाल्व ख़राब हो जाता है, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, वाल ख़राब हो गया, अब नया वाल पड़ेगा। तो इसमें चाइना का वॉल भी मिलता है मार्केट में जर्मनी का वॉल भी मिलता है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपने क्वालिटी की एक चीज़ लगवाएंगे तो 10 साल भी ज़िंदगी चलेगी। अगर आप चाइना का वॉल लगवाएंगे तो हो सकता है 1-2 साल बाद आपका दोबारा बैक फ्लो शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं एक MCQ भी आपको बता दूँ इसके हवाले से, द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ड्यू टू द डिफेक्ट इन एनी वाल्व ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज, या रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन, एरिथमियाज। ये देखो, ये जाते हो ना सब हॉस्पिटल में, जब जाते हैं लोग, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई जी, ठंडे पसीने आ रहे हैं, बड़ी परेशानी है, ये हो गया वो हो गया, तो ये देखते हैं डॉक्टर, दिस इज़ ECG। जब डॉक्टर देखते हैं इसको तो ये इस तरह आनी चाहिए, एक सीक्वेंस में आ रही होती है। ये आपके पास P वेव है, ये QRS है, ये T है। अब फ़र्ज़ करो एक बंदा गया, उसके दिल के ऊपर दबाव था, उसको परेशानी थी, तो ये उल्टी भी हो सकती है ऐसे, और अगर इंसान की डेथ हो जाए तो ये ऐसे सीधी लाइन बन जाती है, मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल रिदम नहीं आता। तो ये बेटा एरिथमियाज है, ये बेटा नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट है। जितना स्ट्रेस इंसान लेता है और जितना जंक फूड इंसान खाता है और ऑयली डाइट ज़्यादा खाता है, उतना ज़्यादा आपकी जो ECG की वेव है उसके ऊपर असर आता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हर बच्चे को और हर बड़े को 1 साल में 1 दफ़ा लाजमी करवाना चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का और HDL और LDL का क्लियर होना चाहिए। 57 का डेल्टा। 58 पे आ जाएं। सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने बेसिक कंपोनेंट्स हैं बताएं, अल्फा 3 कौन से हैं, ब्लड, फिर हार्ट और फिर ब्लड वेसल्स। 59 इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट इन द वॉल ऑफ क्या बेटा, कैपिलरीज, चार्ली। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डज व्हाट, बताइएगा, ऑल्टर द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट, कंज्यूम द एंड प्रोडक्ट, प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट देन अ गिवन सबस्ट्रेट, या डजेंट चेंज द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, चार्ली, डजेंट चेंज द नेचर, क्योंकि बेटा एंजाइम सिर्फ बायो कैटलिस्ट हैं, ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मौजूद रहते हैं। मतलब ये कि ये एट द एंड ऑफ द बेसिक जो रिएक्शन है
ये सिलसिला जो एंजाइम्स का, ये सिर्फ स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को और कोई चेंज नहीं करते। 61 C3 पाथवे अकर्स इन, बताइएगा, अल्फा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 62 3 फॉस्फोग्लिसरेट in the presence of ATP and reduced NADP is reduced to delta glyceraldehyde 3-phosphate G3P। बेटा एनर्जी रिच प्रोडक्ट है, एक G3P बाहर आ जाता है सिस्टम में से और बाकी 5 G3P RUBP बनाने के काम आते हैं। जिन बच्चों को बायोएनर्जेटिक्स नहीं आती, एक दफ़ा उसको घर बैठ के बड़े आराम से सुकून से टेकअप करें सो दैट आप इसको बेहतर कर सकें। तो 62 का डेल्टा। 63 टू कॉम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ टेटनस, रेबीज एक्सेट्रा, कौन सा मेथड यूज़ होगा? पैसिव। पैसिव में क्या नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन एग्जिस्ट करती है? कोलोस्ट्रम के हवाले से है वो, ठीक है। कोलोस्ट्रम क्या है? मदर्स मिल्क, जिसमें नेचुरली पैदाइश के वक्त एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। 64 विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकग्नाइजेज द एंटीजन ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स? आंसर इज बीटा, वेरिएबल पार्ट, ठीक है। एंटीजन को रिकग्नाइज करता है और फिर अपनी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, वेरिएबल पार्ट। मैलेट इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सैलोएसिटेट इन क्रेब्स साइकिल बाय, मैलेट इनटू ऑक्सैलोएसिटेट बाय नैड, ठीक है जी, नैड के साथ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, बताइएगा। डेल्टा साइटोप्लाज्म, DNA और राइबोसोम्स। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एंजाइम्स, बताइए। डेल्टा दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि वो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। और लास्ट है 68 फॉर अ प्रोटीन टू हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इट मस्ट, जी बताइएगा। आंसर होगा बीटा, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स। ये बेटे आपका बुक 1 का टेस्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों का अच्छा अटैम्प्ट हुआ होगा और आप बच्चों ने इसको गौर से समझ के किया होगा। अब जितने बेटे आपके पास दिन रह गए हैं और आपके टेस्ट आजकल चल भी रहे हैं, तो कोशिश करें बेटा कि अच्छे अंदाज में पेपर को अटैम्प्ट करें और बाकी फिर अल्लाह के हवाले करें कि अल्लाह ताला अच्छा करे और इंशाल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे। मेरी तरफ से बेहतरीन दुआएं आप सबके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक 2 के टेस्ट में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।